मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। तेजस्वी यादव बिहार में जीजा आयोग की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के सरकार में जो मंत्री लोग हैं और जो नेता लोग हैं, उन लोग के दामादों को जिस तरह से दहेज में आपका बोर्ड में सदस्य बना दिया जा रहा है, आयोग का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, यहाँ तक कि मंत्रालय में मंत्री पद दे दिया जा रहा है दहेज में, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव जीजा आयोग का मांग किए हैं, जिस पर नीतीश कुमार की जो सरकार है वो खफा हो गई और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हमलावर हो गए हैं आपके जो है तेजस्वी यादव पे। और जीतन राम मांझी का कहना है कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले आदमी का मुंह से सब शब्द शोभा नहीं देता है। तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बिहार में क्या कर रहे हैं? ये लोग भी तो परिवारवाद को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आगे इन लोग का जो परिवारवाद है उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का ही परिवारवाद एक बिहार में सबसे बड़ा परिवारवाद है। लेकिन जो नेताओं का जो नेता अभी आपका नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनके बेटों को जिस तरह से विधायक बनाया जा रहा है, दामाद को संसद भवन पहुंचा दिया जा रहा है, बाकी जो बच रहे हैं उनको बिहार में मंत्री बना दिया जा रहा है। तो दहेज में क्या नीतीश कुमार जी आपका जो इनके पार्टी के नेता हैं, उनके दामादों को क्या दहेज में मंत्रालय और आपका आयोग का क्या मतलब अध्यक्ष बनाकर आपका दहेज वाला कवायद को क्या बिहार में पूरा कर रहे हैं? अब तो यही नजर आता है। और क्या गलत मतलब वो सवाल उठाए हैं आपके जो है तेजस्वी यादव। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी ये जीजा आयोग को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बिहार तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो कि अभी पलायन की समस्या से जूझ रहा है कि हर एक बिहारी अपना भविष्य तलाशने के लिए दूसरे राज्य में पहुंचा हुआ है। लेकिन बिहार के जो मंत्री हैं वो अपने बाल बच्चे, अपने बेटी दामाद को सेट करने में बिहार में ही लगे हुए हैं। और आजकल बिहार में जो परिवारवाद को लेकर के पहले तेजस्वी यादव पर आए दिन नीतीश कुमार हमला बोलते थे, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में जो परिवारवाद है उस पर नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर भी नीतीश कुमार जी को कुछ बोलना चाहिए। और तेजस्वी यादव इसी को लेकर के आपका खबर आया कि 15 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आप सुने भी कि जमाई आयोग का मांग किए हैं और जिक्र किए हैं आपके जो है तेजस्वी यादव कि आपका जमाई आयोग बना देना चाहिए बिहार में। क्योंकि जिस तरह से आपका खबर जो आ रहा है कि रामविलास पासवान के जो दामाद हैं आपका मिरल पासवान, इनको अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष बनाया गया है। आपके जीतन राम मांझी के जो दामाद हैं देवेंद्र मांझी, इनको अनुसूचित जनजाति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक चौधरी के जो दामाद हैं आपके श्यान कुणाल, इनको राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री के जो सचिव की जो पत्नी है उनको आपका दीपक कुमार, जो सचिव हैं आपके मुख्यमंत्री के माननीय नीतीश कुमार जी के, इनकी पत्नी जो है रेशमी रेखा सिन्हा, इनको राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो कमाल का परिवारवाद का विस्तार बिहार में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो नीतीश कुमार जी परिवारवाद का आए दिन विरोध करते हैं, अब जिस तरह से दामाद को और आपके जो है पत्नियों को जब आपका आयोग में बोर्ड में जब जगह दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या गलत पूछ रहे हैं? क्या दहेज में नेताओं का दामाद को आयोग दिया जा रहा है क्या? अब तो यही नजर आता है। क्योंकि जो गांव में दहेज में लोग को मोटरसाइकिलें मिलता है, लेकिन आजकल नेता के जो आपके दामाद लोग हैं उन लोग को दहेज में आयोग ही नीतीश कुमार दे रहे हैं और आपका मंत्रालय ही दे रहे हैं। और बिहार में परिवारवाद अगर आप देखिएगा, जो रामविलास पासवान, जो आपका मतलब दलित समाज और पासी समाज का सबसे बड़ा चेहरा बने, लेकिन रामविलास पासवान के परिवार में अभी जिस तरह से परिवारवाद देखने को मिल रहा है कि आपके रामविलास पासवान तो 2 शादी किए। पहला जो शादी किए आपके जो है पहली पत्नी जो इनकी थी उनका नाम था राजकुमारी देवी, उससे 2 बेटी थी आपका उषा पासवान और आशा पासवान। तो उषा पासवान के जो आपके पति हैं मिरल पासवान, वो तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार में अनुसूचित जनजाति का जो आयोग है उसमें अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं आपके जो आशा पासवान है, रामविलास पासवान की पहली पत्नी से 2 बेटी थी, तो आशा पासवान के पति का नाम है आपका अनिल पासवान। खबर आया कि ये आपके बिजनेसमैन है, अभी ये राजनीति में सक्रिय नहीं है। लेकिन आपके जो रामविलास पासवान की जो दूसरी पत्नी है उनसे 2 बच्चे थे, चिराग पासवान और निहारिका पासवान। तो चिराग पासवान तो आप खुद देख रहे हैं लोकसभा सदस्य हैं और मंत्री हैं केंद्र में, और इनके जो जीजा जी हैं निहारिका पासवान के जो पति हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं, उनको आपका
मंत्रालय दे दिया गया है, खबर जिस तरह से आ रहा है। और चिराग पासवान के जो, तो वहीं चिराग पासवान तो खुद आपके ये लोकसभा के सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो वहीं आपकी इनकी जो बहन है आपका निहारिका पासवान, उनके जो पति हैं अरुण भारती, वो आपके जमुई से लोकसभा के सदस्य हैं और जीजा जी के लिए खुद प्रचार भी किए थे आपके जो है चिराग पासवान जमुई में। और जिस तरह से ये लोग परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, तो नीतीश कुमार को चिराग पासवान का परिवारवाद नजर नहीं आता है। जहां अपने खुद मंत्री बने हुए हैं, अपने जीजा जी को जो दूसरा जीजा जी हैं वो आपके बिहार में अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है तो राष्ट्रवाद है। नहीं मोदी जी, मतलब मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो लालू प्रसाद के परिवारवाद पे हमला बोलते हैं लोग, लेकिन जो रामविलास पासवान के परिवार में जो परिवारवाद है इस पर आप कब बोलिएगा। तो वहीं आपके जीतन राम मांझी जो कि महादलित समाज के नेता कहे जाते हैं, लेकिन महादलित समाज को कितना ये आगे बढ़ाए बिहार में वो नजरे आ रहा है कि अपने ही परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप जीतन राम मांझी का अगर इतिहास आप देखिएगा तो जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार इनको पार्टी से निकाले तो ये खुद अपना पार्टी बना लिए, आपका हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। और इनके जो बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, वो बिहार सरकार में आपका आपका अधिसूचना जाति जनजाति कल्याण मंत्री हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं आपके जो है जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार मांझी। और संतोष कुमार की जो मांझी की जो पत्नी है आपका दीपा मांझी, ये आपका इमामगंज सीट से विधायक हैं। आपके जो देवेंद्र मांझी हैं, आपके जो जीतन राम मांझी के हैं, ये आपके जीतन राम मांझी के दामाद हैं। इनको बिहार में अनुसूचित जनजाति का आयोग का जिस तरह से उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद देवेंद्र मांझी अभी काफ़ी चर्चा के केंद्र में हैं। और देवेंद्र इनको अनुसूचित आयोग का आपका उपाध्यक्ष बनाया गया है। आपके अनामिका पासवान जो हैं, इनकी जो बेटी हैं जीतन राम मांझी की, ये गया का नगर निगम का पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि ये लोग पूरा परिवार को जिस तरह से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और दलित बिहार में जस के तस हैं, क्योंकि परिवार से जब सीट बचेगा तब ना दलित समाज का किसी व्यक्ति को ये लोग राजनीति में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परिवार से सीट नहीं बच रहा है, परिवार में लोग बांट ले रहे हैं सीट को। और बिहार में आए दिन ये लोग बड़का बड़का जो लेक्चर देते हैं कि बिहार में दलित समाज के लिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं बोलते हैं कि ये लोग अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं बिहार में। क्योंकि दलित का अगर स्थिति बिहार में देखिएगा तो आज भी दलित बड़ी तादाद में बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य में जा रहे हैं रोजी रोजगार के तलाश में। लेकिन जीतन राम मांझी का कोई परिवार क्यों नहीं रोजी रोजगार के तलाश में जा रहा है बेंगलोर और आपका जो है पंजाब और हरियाणा और मुंबई? क्यों नहीं चिराग पासवान का परिवार का कोई सदस्य जा रहा है? लेकिन जो दलित समाज है आज बिहार में, वो काफी जिस तरह से मतलब उसके पास अभी पैसा का भी अभाव है और रोजी रोजगार का भी अभाव है। लेकिन बिहार में जो राजनीति में परिवारवाद जो अभी हावी हुआ है कि आपका जो सत्ता में जो आपके नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनका बेटों को, दामादों को, बेटियों को जिस तरह से बिहार में आगे बढ़ाया जा रहा है, तो बिहार में जो तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं आपका जीजा आयोग का, तो जीजा आयोग एक बना देना चाहिए नीतीश कुमार जी को और सब सौंप देना चाहिए दामाद जी लोग के सहारे बिहार का शासन व्यवस्था। कमाल का भी बिहार में माहौल बना हुआ है। तो वहीं आपके जो जीतन राम मांझी के जो मांझी हैं, ये आपके जीतन राम मांझी के दामाद हैं। इनको बिहार में अनुसूचित जनजाति का आयोग का जिस तरह से उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद देवेंद्र मांझी अध्यक्ष बनाया गया है। बीते दिनों आपके जो लालू प्रसाद यादव हैं, वो अपने जन्मदिन पर केक काटे और खबर आया कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक फोटो एक कार्यकर्ता लेके गया। शायद लालू प्रसाद यादव उस फोटो को देखे नहीं होंगे, उनका टेबल पे वो फोटो जैसे रखा गया वैसे लालू प्रसाद यादव कोई हरकत नहीं किए, चुपचाप बैठे हुए थे। वैसे भी स्वास्थ्य स्थिति लालू प्रसाद यादव का कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब देवेंद्र मांझी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो का अपमान किए, क्योंकि पैर के पास फोटो रखा गया था बाबा साहब अम्बेडकर का। लेकिन देवेंद्र मांझी को यह समझ में नहीं आया कि बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो टेबल पे रखा गया था। और अभी जो लालू प्रसाद यादव है, अभी वो अस्वस्थ हैं और वो अपने कुर्सी पर काफी दूरी पर बैठे हुए थे, तो पैर के पास कैसे फोटो रख दिया गया हमको समझ में नहीं आ रहा। अब लालू प्रसाद यादव को लेकर, इस फोटो को लेकर के लालू प्रसाद यादव पर अब हमलावर है आपका जो है बीजेपी और आपके जो जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं और जो जेडीयू है, कि जो आपके लालू प्रसाद यादव हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। यही लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान कर रहे हैं कि अपना परिवार को बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं और दलित जस के तस हैं बिहार में। तो जीतन राम मांझी को इस पर जवाब देना चाहिए कि आप अपने परिवारों को जिस तरह से बिहार में बढ़ा रहे हैं, उस तरह से दलित का परिवार कब बिहार में आगे बढ़ेगा और दलित का बच्चा कब बिहार का विधानसभा में बैठेगा? आपका बच्चा तो बैठ गया
और चिराग पासवान को आप देख ही रहे हैं, ये अपना जीजा जी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो कमाल का भी बिहार में राजनीति चल रहा है। और इसी को लेकर के जो आपके तेजस्वी यादव हैं 15 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले, जिस तरह से आपका जीजा आयोग का जिक्र करते हुए कि जिस तरह से दामादों को, आपका बेटों को, बेटियों को जिस तरह से आयोग में, बोर्ड में, आपका मंत्रालय में जगह मिल रहा है, तो क्यों नहीं आपका जीजा आयोग बना दिया जाए। जिसके बाद से अभी इस बयान का काफी चर्चा हो रहा है और जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का कहना है कि तेजस्वी यादव के पार्टी में जो परिवारवाद है उस पर पहले तेजस्वी यादव बोले, लेकिन ये लोग का जो परिवारवाद है वो राष्ट्रवाद है और तेजस्वी यादव का ही परिवारवाद जो है वो भ्रष्टाचारवाद है। कमाल का बिहार का राजनीति है। बिहार का परिवारवाद जो है वो सभी पार्टियों में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर इस तरह से बिहार में राजनीति होते रहा कि जीजा बेटा बेटी आगे बढ़ते रहे तो बिहार का जनता तो वैसे ही बेरोजगार होकर बिहार में भटक रहा है, क्योंकि राजनीति ही जीजा दामाद, जीजा बहन और बेटा पर अब निर्भर हो गया है। जिसके बाद अब बिहार का लोग का भविष्य क्या होगा ऊपर वाला ही जानते हैं, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव अपना आवाज बुलंद किए हैं और जीजा आयोग का जिक्र किया है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।